नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। 2023 के लास्ट महीने में एक मुफ्त समाधान योजना का सरकार ने शुरुआत किया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में राहत देने का कार्य किया। इस योजना को 31 दिसंबर तक उन्होंने किया था, लेकिन अब फिर से सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत दी है। जितने लोग अब तक अपना ओटीएस नहीं करा पाए हैं, अब वो 16 जनवरी तक जरूर करा लें। इसी पर चर्चा करने और बताने के लिए हमारे साथ हैं अधिशासी अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता जी। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी जनता को, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ओटीएस 31 दिसंबर तक का लास्ट डेट था, बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शासन द्वारा यह नव वर्ष के अवसर पे जनता को एक गिफ्ट दिया गया है। जो ओटीएस योजना हमारी 31 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी थी, जो भी उपभोक्ता अभी छूट चुके थे उनके लिए एक नया अवसर सरकार ने उपलब्ध कराया है। अब आपको ओटीएस योजना का लाभ दिनांक 16 जनवरी 2024 तक उठा सकते हैं। इसमें आपको जो स्लैब आपका निर्धारित था दिसंबर तक, लास्ट चरण में वही स्लैब आपका भी इसमें भी डिसाइड रहेगा। इसमें आप पूर्ण भुगतान करते हैं तो आपको 80% ब्याज में लाभ मिलेगा घरेलू उपभोक्ताओं पे, और एलएमबी और 12 किस्त करते हैं घरेलू उपभोक्ताओं में तो 70% का आपको लाभ मिलेगा ब्याज में। और इसी तरह कमर्शियल उपभोक्ता जो है कमर्शियल उपभोक्ता हैं, अगर 6 किस्तों पे आते हैं, 6 पूर्ण भुगतान पे आपको 60% का मिलेगा लाभ, और अगर किस्तों पे आते हैं 3 किस्त में आपको 50% का लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक उपभोक्ता जो हैं हमारे, जो 3 किलोवाट से अधिक है जिनका लोड है, पूर्ण भुगतान करने पे 40% का लाभ मिलेगा ब्याज में, और किस्तों में 3 किस्त पे आने पे उनको 30% का ब्याज का लाभ मिलेगा। इसी तरह निजी संस्थान हमारे जो हैं, अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो ब्याज में 30% का लाभ मिलेगा अभी भी, और किस्त में आते हैं 3 समान किस्तों में आते हैं तो 20% का लाभ मिलेगा। और निजी नलकूप अगर इस समय पूर्ण भुगतान करते हैं तो 80% ब्याज में लाभ मिलेगा, और अगर 12 किस्त में आते हैं तो 70% का लाभ ब्याज में मिलेगा। औद्योगिक जो कनेक्शन है, अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो 30% का लाभ मिलेगा, और 3 किस्तों में आते हैं तो 20% का उनको ब्याज में लाभ मिलेगा। और मैं बता दूं, 1 किलोवाट से अधिक जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो पूर्ण भुगतान करते हैं तो 70% का लाभ मिलेगा, और 3 किस्तों में आते हैं तो 60% का लाभ मिलेगा। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारे बहुत से उपभोक्ता जो ओटीएस से वंचित रह चुके हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो ओटीएस का लाभ उपभोक्ता उठाएं उनकी संख्या मात्र 20,000 है, और जबकि 1,15,000 घरेलू उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ लेना था। अभी भी जो बचे हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बचे हुए समय में ओटीएस का लाभ उठाएं और अपना विद्युत बिल जमा करें। समय से आके ओटीएस जरूर करा लें, क्योंकि उसके बाद आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सर ये बताइए कि जो पिपरी क्षेत्र से कितना सब स्टेशन आते हैं और कितने लोग लगभग आते हैं इस एरिया से? जैसे कि कितने लोग कई मुझसे पूछते हैं कि पिपरी में ही बिल जमा होगा कि हमें रावर्सगंज जाके जमा करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र कितना आता, कैसे जमा करना है? हमारे यहाँ विद्युत वितरण खंड पिपरी के अंतर्गत बहुत से विद्युत उपकेंद्र हैं, लगभग 21 विद्युत उपकेंद्र हैं। 21 विद्युत उपकेंद्र में 15 हमारे कैश काउंटर संचालित हैं। उस कैश काउंटर पर जाकर के विद्युत बिल जमा कर सकते हैं, ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं। और सीएससी के माध्यम से, वीएलई के माध्यम से, विद्युत सखी के माध्यम से और मीटर रीडर के माध्यम से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। जो तीनों नाम लिया वो क्या है? सहज जन सेवा केंद्र पे भी आप ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं। आपके दरवाजे पे मीटर रीडर जाता है, उसके वैलेट में भी रिचार्ज होता है, वो आपका पैसा वहाँ ले करके आपको रसीद दे सकता है सीएससी के माध्यम से। और विद्युत सखी आपके दरवाजे पे बिल निकालने जाती है, उसके माध्यम से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुला हुआ है, उसके माध्यम से भी आप ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करा करके ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं। कितने लोग जो है पैसा उनके पास अभी भी वो उतना हो नहीं पाया इस लाभ को उठाने के लिए, तो उसके लिए क्या उपाय है उनके लिए? जिनके पास अभी भी पैसा की अनुपलब्धता है तो वो किस्तों में आ सकते हैं। किस्त में आ करके अपना ओटीएस रजिस्ट्रेशन करा के किस्त में अपना बनवा करके हर महीने लगातार पैसा वो जमा करते रहें और ओटीएस का लाभ उनको मिलेगा। उनको भी
ओटीएस का लाभ उन्हें भी मिलेगा, किस्तों पर भी वो पैसा अपना जमा कर सकते हैं ओटीएस में, मगर 16 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। सर, हमारे साथ हैं एसडीओ साहब पिपरी के, ये भी जनता से अपील करेंगे ओटीएस को लेके। मैं उपखंड अधिकारी एसडीओ पिपरी जनता से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक उपभोक्ता जो हमारे ओटीएस में छूटे हुए हैं, जिनके पास एक मुश्त समाधान का ब्याज की माफ़ी थी और जिनके पास नहीं भी है, बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि प्रत्येक माह विद्युत का बिल नहीं जमा करते हैं। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह प्रत्येक माह अपना विद्युत का बिल जमा करें और एक मुश्त समाधान योजना का जो भी ब्याज है वह तत्काल कार्यालय में आकर के और उस योजना का लाभ उठाएँ। और यदि उनके बिल में कोई दिक्कत है या यदि उन्हें कोई बिल विद्युत का बीजक नहीं मिलता है या मीटर में खराबी है या कोई भी कमी है तो वो तत्काल अवर अभियंता को बताएं। यदि वो अवर अभियंता से नहीं होता तो उपखंड अधिकारी के यहाँ आए या शासकीय अभियंता कार्यालय में आकर के तत्काल अपना विद्युत बीजक सही करा करके और अपना विद्युत बीजक प्रत्येक माह समय से जमा कर दें, जिससे उन्हें प्रत्येक माह न तो उनका विद्युत बीजक खराब हो, न उनके बिल में समस्या हो और न उनका ब्याज बढ़े। यह योजना जो अंतिम बढ़ाई गई है वो इसी के लिए बढ़ाई गई है कि प्रत्येक उपभोक्ता को यह जानकारी हो जाए कि अंतिम अवसर है और ये अपना पूरा विद्युत का बीजक जमा कर दें। सर, एक बात मेरे तो पास रह गई, कई लोग मुझे कितने लोग फ़ोन किए कि जो हमारे ऊपर एफआईआर होता है उसका भी क्या ओटीएस के सहारे हमारा ख़त्म हो सकता है? हाँ, ये बताना मैं भूल गया था। मैं बताना चाहूँगा जिनके ऊपर एफआईआर का केस लगा हुआ है विद्युत विभाग के द्वारा, तो वो भी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। वो अपने यहाँ पे आकर के जो निर्धारण उनको भेजा गया उसका मात्र 50% जमा करके वो अपने एफआईआर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इन लोग से बहुत सुनहरा अवसर है, अभी भी लास्ट मौका है। मात्र हमारे 1100 जिन पे एफआईआर हुआ था उसके सापेक्ष मात्र 300 लोगों ने अभी केवल एफआईआर से मुक्ति पाया है। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि एफआईआर के केस में खंडी कार्यालय में आकर के अपना जो उनको पेनाल्टी भेजा गया उसका मात्र 50% जमा करके, आधा जमा करके अपने एफआईआर से मुक्ति प्राप्त कर लें। एक आखिरी सवाल ये है, एफआईआर किन किन चीज़ों पे होता है बिजली विभाग तरफ से, कैसे वो एफआईआर होता है? एफआईआर का मैं बता दूं आपको, अगर आप द्वारा आपके परिसर पे मीटर नहीं लगा है तो एफआईआर का केस बनता है। आप बिना मीटर के विद्युत का उपभोग न करें, मीटर के से छेड़छाड़ करेंगे तब भी एफआईआर का केस बनेगा, मीटर को बाईपास करेंगे तब भी एफआईआर का केस बनेगा। आपके पास कनेक्शन है लेकिन आप द्वारा बिना मीटर के विद्युत का उपभोग किया जा रहा है तो भी आपके ऊपर एफआईआर का केस बनता है। आप 5 किलोवाट से ऊपर के अगर घरेलू उपभोक्ता हैं, कमर्शियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य विधा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर एफआईआर का केस बनता है। तो आप जनता से विनम्र निवेदन है कि बिना मीटर के विद्युत का उपभोग न करें और जिनका मीटर खराब है वो खंडी कार्यालय, उपखंडी कार्यालय अवर अभियंता को रिटर्न में लेटर दे करके मीटर लगवा लें और रिसीविंग करा लें, जिससे कि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, कोई समस्या ना हो। सर, मीटर चेक करने मतलब मीटर बिल निकालने वाले आजकल लोगों के पास नहीं पहुँचते, ये बड़ी शिकायत है। नहीं, ये शिकायतें हैं हर जगह। प्रत्येक अभी हम लोग 2 माह से हमारे शासकीय अभियंता के निर्देशन पे प्रत्येक मीटर रीडर के साथ एक संविदा स्टाफ लगाया गया है, इसके लिए कि वह प्रत्येक मॉनिटरिंग कर रहा है किसके घर पे है एक मीटर रीडर मेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब पूरे 3 माह से लगातार ये अभियान चल रहा है। जितने मीटर रीडर हैं उनके साथ संविदा स्टाफ लगा हुआ है और वह प्रत्येक बिल को दे रहा है और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जिनका अगर मीटर ख़राब है तो तत्काल कार्यालय में आकर के बता रहा है कि इनका मीटर ख़राब है, उसे तत्काल बदला जा रहा है। जिनके मीटर में कोई कमी है, मीटर सही भी है और उनका बिल नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो संविदा कर्मचारी यदि रिपोर्ट दे रहा है तो उसको सही किया जा रहा है। सही किया जा रहा है। 16 जनवरी याद रखिए, ये एक अच्छा अवसर है अपने बिल को माफ़ कराने के लिए, क्योंकि सरकार ने सहूलियत के वजह से 16 जनवरी तक कर दिया। अभी बहुत सारे उपभोक्ता इस लाभ से वंचित हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी, नई बात होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।